हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 फिजिक्स चैप्टर फोर्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने फोर्सेस के बारे में, इसके यूनिट्स के रिगार्डिंग पढ़ा। आज का जो लेक्चर रहेगा इसके अंदर हम बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, फिर टाइप ऑफ फोर्स, आफ्टर दैट डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फोर्स के अंदर बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स को। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो देखिए शहबाज, बैलेंस फोर्स किसको बोलते हैं, अनबैलेंस किसको बोलते हैं। तो बैलेंस फोर्स के अंदर अगर बात करें, इफ देर आर so many forces acting on an object and does not change its state of rest, uniform motion and direction, then such type of forces are called balanced forces, ओके। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर फोर्स अप्लाई हुआ 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, यहाँ एक 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई। तो इस केस में ऑब्जेक्ट है उसी पोजिशन पे है, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स क्या है, 0। मीन्स 5 न्यूटन इस साइड, 5 न्यूटन इस साइड। कई बार जैसे क्लास में होता है, एक फ्रेंड इस साइड खींच रहा है, एक इस साइड, लेकिन आप कहीं नहीं जाए, ना इस साइड और ना ही इस साइड। मीन्स वहां पर क्या है, एक टाइप से जो फोर्सेज है इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में आपके पास यहाँ अप्लाई हो रहे, तो इसको बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस। अब बात करते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस की। इफ देर आर so many forces acting on an object and produces a change in its state of rest, uniform motion or either in direction, then such type of forces are called unbalanced forces. For example, here is an example of 500 Newton, this is 300 Newton. अब यहाँ फोर्स इक्वल नहीं है, 500 न्यूटन ज्यादा तो उसकी साइड ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ये होते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस और ये था बैलेंस्ड फोर्सेस। अब हम बात करते हैं रिजल्टेंट फोर्सेस क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आइए जानते हैं रिजल्टेंट फोर्सेस के बारे में। तो देखिए शाबाश, रिजल्टेंट फोर्सेस क्या होता है। रिजल्टेंट फोर्सेस, रिजल्टेंट फोर्सेस क्या होता है, जो इफेक्ट एक सिंगल फोर्स करेगा, जो सभी फोर्स ने मिलकर किया, उसको रिजल्टेंट फोर्सेस बोलते हैं। इफ देर आर so many forces acting on an object produces the same change as produced by a single force, then the single force applied on an object is called resultant forces, अब है क्या, देखिए से बस कोई कार है फॉर एग्जांपल, यहाँ अगर इस केस में हम बात करें, फॉर एग्जांपल अगर इस केस में अगर बात करें, गाड़ी कई बार खराब हो जाती है तो सभी उसके ऊपर धक्का लगा रहे हैं, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स को बोला कि इसको पुश करें, लेकिन एक दो स्टूडेंट ऐसा भी होता है उसको पीछे की तरफ खींचता है, ठीक है। तो वो होता क्या है, जैसे यहाँ अगर हम बात करें फोर्सेज की, तो इस केसेस में यहाँ फोर्सेज है 5 न्यूटन,
3 न्यूटन, यहाँ कोई फोर्स है 2 न्यूटन। अब पूछ लिया जाए कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, तो रिजल्टेंट क्या होगा, इस साइड देखिए 8 न्यूटन है या 2, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा 6 न्यूटन। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, जैसा आप देख पा रहे हैं। तो 6 न्यूटन क्या रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पर एक्ट हुआ। ठीक है, सिंपल मैं एक दो क्वेश्चन और ले रहा हूँ। यहाँ पर अगर है 3 न्यूटन, यहाँ अगर कोई फोर्स लगा हुआ दैट इज -2 न्यूटन, देन रिजल्टेंट फोर्स कितना हो, -2 है बेटा। आप समझना -2 मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में 2, तो यहाँ एक्चुअल में फोर्स कितना लग रहा है 5 न्यूटन। ठीक है, कहीं ऐसे बोलोगे सर कि 1 न्यूटन नहीं, -2 मैंने बोला, तो आपको यहाँ थोड़ा समझना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये था रिजल्टेंट फोर्सेस के बारे में। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ फोर्स की, फोर्स की जो टाइप है उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए शाबाश, फोर्स की जो टाइप है बेसिकली 2 टाइप के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। एक तो होता है बेटा कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स कौन से फोर्स होते हैं, इन विच देयर आर सम कॉन्टैक्ट, देयर आर सम कॉन्टैक्ट बिटवीन two objects, there are some contact, but in case of non contact there are no contact between two forces। अगर कोई कॉन्टैक्ट ना हो तो उसको बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट, अगर कॉन्टैक्ट है तो उसको बोला जाएगा कॉन्टैक्ट फोर्स। इसके एग्जाम्पल कॉन्टैक्ट फोर्स के कौन कौन से हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, नॉर्मल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स, ये इसके एग्जाम्पल है। नॉन कॉन्टैक्ट के ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, तो ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, इनके बारे में डीपली स्टडी करते हैं। एक बार के लिए मैं बता दूं आपको कि फोर्स के बारे में जाना बेटा, फोर्स 2 टाइप का होता है, एक तो होता है कॉन्टैक्ट, एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट। अब 2 ऑब्जेक्ट में यहाँ कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट है, मैंने इसको उठाया हुआ है, दैट इज मस्कुलर फोर्स, मसल्स का मैंने यहाँ यूज किया है, इसको बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या, जैसे हम चल रहे हैं ग्राउंड पर, तो ग्राउंड पर क्या होता है, ग्राउंड और हमारे फीट के बीच में एक फ्रिक्शन लगता है जो मोशन का अपोज करता है, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके, एंड नॉर्मल फोर्स क्या होता है, जैसे हम यहाँ खड़े हैं तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, वेट करवाने जाते हैं हम अपना, तो वेट में क्या तो नॉर्मल रिएक्शन आती है जो रीडिंग उसके अंदर दिख रही होती है हमें। ठीक है, चलो अब इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में हम बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं बस कॉन्टैक्ट फोर्सेस के अंदर। नंबर 1 फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, समझना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फ्रिक्शन, अभी अपोजिंग फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसको अपोजिंग फोर्स से बोलते हैं क्योंकि ये क्या करता है, अपोज करता है मोशन का। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ कोई ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स है, एफ बी द एक्सटर्नल फोर्स है जो हमने यहाँ अप्लाई किया, और किसी भी ऑब्जेक्ट को हम खींच रहे हैं, ठीक है, पुल कर रहे हैं, तो उसके इसमें एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है जिसको एफ से लिखते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या ऐसा लिखना ठीक होगा, बिल्कुल भी नहीं है बेटा, ऐसा आप नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ नहीं लगता, वो कहाँ लगता है, यहाँ लगता है, बिटवीन द सरफेस एंड ऑब्जेक्ट। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, बिटवीन द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, बिटवीन द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट पे लगता है हमेशा ही। ठीक है, और ऑब्जेक्ट कब तक नहीं चलेगा, जब तक ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू जो हमने अप्लाई किया है उससे ज्यादा रहेगी, तब तक वो ऑब्जेक्ट नहीं चलेगा। आपने एग्जाम्पल अगर नोट किया हो तो अगर हम बात करें, जैसे कोई गाड़ी है, हम उसके धक्का लगा नहीं चल रही, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो इस टाइप के ऐसे सरफेस पे वहाँ इजीली हम उसको मूवमेंट में ला सकते हैं, ठीक है, मोशन में ला सकते हैं। ऐसे बहुत से केसेस हैं जहाँ पर हम ऐसा करते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की अगर बात करें, जैसे कैरम बोर्ड होता है, कैरम कॉइन, कई बार काफी टाइम बाद वो थोड़ा रफ सरफेस हो जाता है तो वहाँ टाइम लगता है, मीन्स उसको आगे पीछे मूवमेंट में जो क्वीन होती है, ठीक है। तो अगर हम पाउडर उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें, पाउडर छिड़क दें उसके ऊपर, तो क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है, तो इजिली मूवमेंट हो जाती है। ओके, तो ये इसका केस था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। नंबर 2, अगर नॉर्मल फोर्स की हम बात करें,
इन केस ऑफ नॉर्मल फोर्स, फॉर एग्जाम्पल ये कोई वेट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका वेट W है, ये नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन को N से लिखते हैं, R से भी लिख देते हैं। नॉर्मल रिएक्शन आल्सो ए टाइप ऑफ फोर्स, यूनिट जो होगी बेटा न्यूटन होगी, और नॉर्मल रिएक्शन वेट के इक्वल होता है, मीन्स M इंटू जी के, मास अगर किसी ऑब्जेक्ट का M है तब। ठीक है। नंबर 3 मस्कुलर फोर्स। तो ये क्या होता है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ ए पर्सन, जो मसल जो फोर्स अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। तो ये टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट हुआ एक्चुअल में, मैंने इसको उठाया तो कॉन्टैक्ट हुआ, या फिर हम बात करें ऑब्जेक्ट सरफेस जो है टच में है, ठीक है, या फिर हम बात करें यहाँ जो फर्स्ट है नॉर्मल एक्शन, ये टच में है, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन यहाँ पे नॉर्मल एक्शन इसके अंदर यूज हुई। ठीक है, तो ये था कुछ इनके बारे में। अब हम बात करते हैं। ओके, एक बात और आपको याद रखनी है, अगर सर बैलेंस्ड फोर्स हो वहाँ क्या कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा बेटा विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी मूवमेंट होती है तो फोर्स वहाँ जीरो होता है, नेट फोर्स वहाँ जीरो है, लेकिन बैलेंस्ड फोर्स वहाँ पर लगे हुए हैं, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is a type of non-contact force. In this case, a charged body exert a force on another charged body. क्या सर वो चार्ज ही होना जरूरी नहीं बेटा, चार्ज कोई जरूरी नहीं, एक चार्ज बॉडी होगी दूसरी बॉडी न्यूट्रल भी हो सकती है, वहां पर भी फोर्स लगेगा। ठीक है, लेकिन कोई कॉन्टैक्ट नहीं वहां पर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। फॉर एग्जांपल हम कम करते हैं हेयर के अंदर, ठीक है, या फिर मार्कर होता है, स्केल होता है, जैसे कम करते हैं तो क्या होता है, उस केस में चार्ज एक्वायर कर लेता है कम या स्केल, और नीचे जब लेके जाते हैं तो मिट्टी के जो पार्टिकल हैं छोटे छोटे उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, या स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर हम बात करें उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। किस फोर्स से? बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कोई स्मॉल बिट है, ध्यान से देखें शाबाश, ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रॉन्ग है सर या इलेक्ट्रोस्टैटिक। एक एग्जांपल दूंगा आपको, जिंदगी भर क्लियर रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर मैंने यहाँ से रिलीज कर दिया तो क्या होगा, ग्रेविटी का इफेक्ट है, नीचे जाएगा, नीचे चला गया। अब क्या किया, स्केल से आपने क्या किया, अपने हेयर में ऐसे रब किया तो उससे क्या हुआ, उसने चार्ज एक्वायर किया, और जैसे स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर की तरफ लेकर जाए उसको उठा रहा है, मीन्स एक फोर्स नीचे खींच रहा है, एक उसको उठा रहा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग कौन सा है, हमने उसको उठा दिया। ठीक है, तो वो फोर्स कौन सा बेटा, स्ट्रॉन्ग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की हमने बात की। लाइक चार्ज क्या करते हैं बेटा, रिपेल करते हैं, ध्यान रख लेना, आपस में रिपल्सन होगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को पॉजिटिव रिपेल और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, याद रह जाएगा, कोई खास बात नहीं। ओके, अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेट अट्रैक्ट्स small bits of paper towards itself. Sorry, magnet attracts small bits of iron, cobalt, nickel, steel, etc. इन सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता, उसके पास में रख दोगे तो मैग्नेट एकदम से उनको कॉन्टैक्ट में ले आएगा, मीन्स एकदम से जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स था उसके साथ चिपक जाएंगे, तो वो होता है मैग्नेटिक फोर्स। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स में हमने क्या देखा, किसी ऑब्जेक्ट को अगर सरफेस पे यहाँ से रिलीज कर दिया जाए तो वो नीचे जाता है विद एन फोर्स m इंटू जी। ठीक है, इसके अंदर एक स्प्रिंग बैलेंस होता है वेट को मेजर करने के लिए। स्प्रिंग बैलेंस लैब के अंदर अवेलेबल भी है। तो स्प्रिंग बैलेंस में क्या होता है बेटा, एक पॉइंटर होता है जो यहाँ पर जिस पर जैसे जितना वेट अप्लाई करते हैं तो पॉइंटर जहाँ पॉइंट करता है वो उसका वेट होता है, तो उसको हम वेट बोलते हैं। अब हम मास और वेट के बारे में बात करेंगे। मास कभी चेंज नहीं होता, मैं बोल दूं कि मेरा मास यहाँ 30 kg है और बताओ श्यास मून पर कितना होगा, कहते हैं सर 1/6, नहीं, तो मास कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, डिफरेंस कर रहे हैं मास एंड वेट के इन बिटवीन। आइए स्टार्ट करते हैं, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ओके, देखिएगा श्यास, मास एंड वेट। तो मास अगर आपको पता चल गया मास के अंदर तो वेट इजिली हो जाएगा। देखिए श्यास, मास में मास होता है क्या, क्वांटिटी पोजेस्ड इन ए बॉडी। ठीक है, इसको मास बोलते हैं, क्वांटिटी पोजेस्ड इन ए बॉडी।
और ये इसके अंदर बोल सकते हैं। नंबर 2 मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। नंबर 3 इट कैन नेवर बी जीरो, इट कैन नेवर बी जीरो। नंबर 4 इट कैन नेवर बी चेंज, चेंज भी नहीं होगा कहीं पर भी, ठीक है। नंबर 5 यूनिट क्या होगी, केजी। वेट क्या होता है, वेट इज एक्चुअली द फोर्स एक्सर्टेड बाय एन अर्थ, एक्सर्टेड बाय एन अर्थ, ठीक है। स्केलर है, वेक्टर, वेक्टर है, वेक्टर मीन्स इसकी डायरेक्शन है बेटा, ये लगेगा हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ पे लगेगा। मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती। वेट जो होता है दैट कैन बी जीरो, वेट जीरो हो सकता है कहाँ, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर में जो वेट होगा दैट इज जीरो। इट कैन बी चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वेट कैन बी चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इसकी वैल्यू चेंज होगी। और मून पे अगर बात करें, वेट जो मून पर होगा दैट इज इक्वल टू 1/6 वेट ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस जो वेट है उसका 1/6 हो जाता है मून पे, ठीक है। यूनिट केजी, इसकी यूनिट क्या रहेगी, न्यूटन, न्यूटन में इसको मेजर करेंगे, इसको केजी में। तो ये कुछ डिफरेंसेस है बिटवीन मास एंड वेट। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर हम बोल दें कि सर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, इसका मतलब क्या, फोर्स जीरो है, नहीं बेटा, फोर्स लगे हुए, लेकिन कैसे फोर्सेज हैं, बैलेंस फोर्सेज हैं, ठीक है। तो ये लेक्चर हमारा फिनिश हुआ है यहाँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।